नमस्कार साथियों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आया हुआ था ग्राम पंचायत कठवरिया, और कठवरिया में जो यहाँ के ग्राम पंचायत के वासी थे उन्होंने कैडर का कार्यक्रम सुना, और कैडर वाला कार्यक्रम हमारी पार्टी का बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा तो यहाँ पार्टी के अन्य प्रभारी गण भी आए हुए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में मुझे ऐसा लगा कि माननीय हमारे सरपंच साहब जो बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव हैं, तो इनसे कुछ चर्चाएं जान ली जाएं, कुछ बातें जान ली जाए पार्टी के बारे में। क्या पार्टी आज जिस तरीके से 9 अक्टूबर की रैली जो हुई है, इतना भयंकर हुजूम वहां पे जुड़ा हुआ था, उसके बाद सारे देश में तहलका टाइप भूचाल टाइप का आ चुका है बहुजन समाज पार्टी के लोगों के अंदर। तो माननीय महासचिव साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर कितने गांव के लोग आए थे और क्या कार्यक्रम था कैडर में? क्या यहाँ हम लोगों के द्वारा कैडर कार्यक्रम रखा गया था जी? तो 4-6 गांव के लोग थे, नई दिक्कुंदी जी। और कितने समाज के लोग रहे होंगे यहाँ पे? करीब ओबीसी और एससी समाज के कम से कम 4-5 समाज के लोग रहे होंगे जी। तो क्या आपको कैडर की बात जानने के लिए मिला? मतलब क्या है जनता का रुझान इस बार? रुझान बहुत अच्छा मिला, लोगों में बड़ी उत्सुकता दिखी। मतलब 9 तारीख की रैली का असर दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश के? वो तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में दिखाई दे रहा है, हमारे इधर भी दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं बहुजन मूवमेंट के बारे में, और जो बहुजन वाला कारवां है वो अब रुकने वाला नहीं, बहुत तेजी से फैलेगा, लोगों को जागरूक कर रहा है, और लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोग। महासचिव साहब, मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या जिम्मेदारी मिलती है पार्टी की तरफ से? अरे हमको तो पूरी जिम्मेवारी है कि आपको कहाँ कार्यक्रम करवाना है, कैसे चलाना, तो ये सब आपके देख रेख में होता है जी। और बताइए कुछ जानकारी, ताकि आपके कार्यकर्ता और विरोधियों को थोड़ा सा जलन पैदा हो। देखो, विरोधी तो जलने वाले जलते रहते हैं। हमारा कह रहे हैं कि अब आने वाले 2026 में आपके संसद में कोई भी सांसद नहीं रहने वाला है। पहली बार ऐसा कहने वाले तो कई आए कई चले गए, लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी नहीं, क्या भी वर्तमान जो शासन जो काल था चल रहा था, वो सांसद रामजी गौतम जी का खत्म होने वाला है, इस वजह से ऐसा लोग कह रहे हैं। बहुत ज्यादा मीडिया में वायरल चल रही हैं चीजें। वही रामजी साहब का जैसे कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद 27 में यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ हमारे सदस्य बहुत मात्रा में जीत कर आएंगे। विधानसभा में जीत कर आएंगे तो उसमें विधान परिषद में भी आएंगे, उसके बाद पुनः हमारे सांसद बनेंगे। कई जगह विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, नगर परिषद के, जिला पंचायत, जैसे पंजाब में हुए, कर्नाटक केरला साइड भी हुए हैं, तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लोग जीत करके आए हैं। ये जो तरोताजगी दिखाई दे रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोगों में बहुत उत्सुकता है, और जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर से हुए हैं, हमारे लोगों ने बैलेट पेपर में विश्वास जताया है। कहीं कहीं तो भाजपा 0 पर है। बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव हो जाए, मतलब बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से हो। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, स्थिति साफ हो जाएगी, भाजपा कहां से जीत रही है, कैसे जीत रही है। भाजपा ही साफ हो जाएगी, ऐसा तो मैं कह रही हूँ, लेकिन जहां तक वो चली जाएगी, जो अभी जो अर्श में है ना, अर्श से नीचे आ जाएगी फर्श पे, और उसकी सरकार नहीं रहेगी 2029 में, ये तो दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सचिव साहब जी, और वर्तमान में आप सरपंच भी हैं, बहुत अच्छी चीज देखने को मिल गई। लगातार कई सालों से, कई वर्षों से सरपंच साहब के नात रिश्तेदार सरपंच के पद पर हैं, और वो लगातार बहुजन समाज पार्टी और मिशन का काम आज तक निरंतर जारी रखे। तो साथियों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाए। अच्छा, यहाँ पे आपके और समाज के लोग जो पटेल समाज के थे वो कहीं दिखाई नहीं बैठे हैं अभी। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि इस कार्यक्रम में ओबीसी समाज के लोग भी आए हुए थे, तो श्रीमान जी आप अपना परिचय बता दीजिए और ये माइक लगा लीजिए जी। मेरा देशराज पटेल, ग्राम मड़ैयन। अच्छा, तो आप भी ये कार्यक्रम कैडर का सुनने आए थे जी? कैसा लगा आपको सुनने के बाद? बहुत बढ़िया लगा। क्या निर्णय लिया है इस बार आपने? निर्णय ये है कि जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको लेके चलेंगे, और समाज को बताएंगे कि महापुरुषों ने हमारे बीच में क्या क्या किया जी, और महापुरुषों की बताए हुए मार्ग से जो ये सत्ताधारी लोग नहीं मानने को स्वीकार हैं। भले देश संविधान से चल रहा है, ये बात क्लियर है, मगर जो संविधान में आज तक लोग पहुंचे हैं वो संविधान को मानने के लिए तैयार आज भी नहीं है।
तो आप इस बार क्या चाहते कि यहाँ अपने गुनौर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाएंगे? जी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोई जानकारी? किसको टिकट मिलेगी? अब टिकट किसी को भी मिले, हाँ, हम आपने किसी को पार्टी तो के चुना साथ। होगा। किस टिकट पार्टी किसी को भी दे, हम पार्टी के साथ पहले से थे, आज भी हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसके बारे में मैंने चर्चा अध्यक्ष जी से भी की थी। जी, तो उन्होंने भी कहा कि जो कार्यकर्ता अच्छे से, या पार्टी जैसे देती है टिकट, उसी के साथ सारे लोग चल देते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपने समाज को कितना तैयार कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तमाम समाज 50% बीएसपी के साथ रहेगा, हमेशा से था कि इसी बात है? हमेशा से था। तो आप अपने बीच में अपने गांव में, अपने समाज में कब कैडर कार्यक्रम करवाएंगे? कैडर कार्यक्रम महीना खंड बाद हो पाएगा। हो जाएगा। जी। चलिए, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ से जो व्यक्ति जागरूक व्यक्ति निकलते हैं, वो उनके मन में यही हो जाता है कि मुझे भी अपने गांव में, अपने घर में कैडर कार्यक्रम करवाना है। तो साथियों, जैसा भी हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जय भीम। जय भीम।